आगाज होगा अहम खबर के साथ। तोशाखाना केस में बादिउल नजर में इमरान खान गोशवारों की दुरुस्त तफसीलात बताने में नाकाम रहे। अदालत का फैसला, इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरखास्त काबिल समाअत करार। तोशाखाना केस, बादिउल नजर में इमरान खान की दरखास्त पर समाअत हुई। तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरखास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान को नोटिस जारी। 9 जनवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत भी कर दी गई है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस फैसले में फौजदारी कार्रवाई का मामला सेशन कोर्ट को भेजा था। तोशाखाना केस में बादिउल नजर में इमरान खान गोशवारों की दुरुस्त तफसीलात बताने में नाकाम रहे। अदालत का फैसला, तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरखास्त काबिल समाअत करार। मुल्क के साथ सबसे बड़ा सुल्म जनरल बाजवा ने किया, जिसने NRO टूट दिया। इमरान खान के तुलबा से वीडियो लिंक खिताब कहते हैं कि चोरों को ऊपर लाकर बिठा दिया गया। सलमान शहबाज जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में भागा हुआ था, वो भी आज हमें लेक्चर दे रहा है। अल्लाह ने इंसान को न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में भागा हुआ था, वो भी आज हमें लेक्चर दे रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तलबा से वीडियो लिंक खिताब किया और कहा कि अल्लाह ने इंसानों को न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी है। जब तक इजाज़त नहीं मिलती ये रूस से तेल नहीं खरीदते, ऐसा कहा गया। इमरान खान की जानिब से कहा कि मुल्क के साथ सबसे बड़ा जुल्म जनरल बाजवा ने किया, जिसने NRO टूट दिया और चोरों को ऊपर लाकर बिठा दिया गया। इस मुल्क में जो असल जुल्म किया गया वो जनरल बाजवा ने किया। NRO 2 दिया इनको। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। एक एक के करप्शन अब केस खत्म हो रहे हैं। सारे NRO की गंगा के अंदर धुल के सब पाक हो रहे हैं। इसाक डार भी पाक हो गया। वो जो भागा हुआ था मकसूद चपरासी केस में 16 अरब रुपए की जो इनके ऊपर करप्शन थी, FIA ने जो पकड़ा था, वो सलमान शहबाज वो भी वापस आ गया। वो भी लेक्चर दे रहा है हमें। आपको अल्लाह ने ऑप्शन नहीं दी न्यूट्रल रहने की, चुप करके घर में बैठने की। आपको उसने इजाजत ही नहीं दी। इंसानों को तो उसने कहा हुआ अल्लाह ने कि इंसान का तो बड़ा दर्जा है। इंसान ये नहीं ऑप्शन वो कर सकता कि अच्छा जी और कोई आके अगर मुल्क में नाइंसाफी है तो लोग जद्दोजहद करेंगे, मैं आराम से चुप करके घर में चौड़ा होकर बैठूंगा। वो माशरे मर जाते हैं। जो मेरी ये जो हकीकी आज़ादी की मैं जो निकला हुआ हूँ तहरीक चलाने के लिए, इसको मैं जहाद कहता हूँ। इसके अंदर जो भी हो जाए, यानी इंसान के ऊपर जान की भी कुर्बानी देने पड़े, तो अल्लाह ने तो बड़ा अजीम रुतबा दिया हुआ है। हम इमरान खान के साथ हैं। पंजाब की वज़ारत आला इमरान खान की अमानत है। चौधरी परवेज इलाही की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात में गुफ्तगू। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, सूरत हाल के तहत फैसले करना होते हैं। मामलात को खुशइस्लूबी से हल करने के लिए कोशा हैं। पाक वतन हमसे इत्तेहाद, यगनानियत और सियासी रवादारी का तकाजा कर रहा है। ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज इलाही ने कहा, चंद माह के अंदर ही वफाकी हुकूमत पाकिस्तान को इक्तसादी लिहाज से कई बरस पीछे ले गई। मईशत रोज बरोज गिर रही है और ये अपने इक्तदार को तूल देना चाहते हैं। वफाक पर मुसल्लत नाअहल टोला सिर्फ अपनी सियासत बचाने में लगा हुआ है। मियां असलम हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। मियां असलम, आगाह कीजिएगा, मुलाकात में और क्या क्या हिकमत अमली तय की गई? जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की आज जो है वो ऐवान वज़ीर आला आमद हुई है और उनके वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही, हुसैन इलाही और दूसरे अरकान से जो है वो मुलाकात हुई है। तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में ख़ास तौर पर जो है वो सियासी सूरत हाल और पंजाब की सियासी सूरत हाल, असम्बलियाँ तोड़ना का प्लान और उसके बाद की जो सूरत हाल है उन सारी तफसीली जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है। आज सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने जो PDM के साथ मुज़ाकरात हुए, ऐवान सदर में जो इसाक डार के साथ बातचीत हुई, उस हवाले से जो है वो अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। जबकि चौधरी परवेज इलाही का ये कहना था कि आप पंजाब हुकूमत जो है वो इमरान खान की अमानत है, पहले भी इमरान खान के साथ थे, अब भी हैं और आइंदा भी उनके साथ ही रहेंगे। उनका ये कहना था कि जब भी वो कहेंगे 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, असम्बली तोड़ दूंगा। इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही ने जो अब तक की तरक्याती काम पंजाब में किए गए हैं उनसे आगाह किया गया।
किस किस फील्ड में क्या क्या काम हुआ उससे आगाह किया गया, और साथ ही ये भी बताया गया कि वफाक ने पंजाब के जो है वो अरबों रुपए दबा रखे हैं, जिसकी वजह से पंजाब में तरक्याती काम जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, जिस पर सदर पाकिस्तान ने अपनी तशवीश का इजहार किया और उनका ये कहना था कि वफाक का तमाम इकाइयों के साथ रवैया जो है वो बेहतर होना चाहिए। अगर इस तरह पंजाब और KPK को जो है वो के साथ जो है वो एक अलग रवैया रखा गया है या सतीला रवैया रखा गया है तो ये किसी भी तौर पर जो है वो मुनासिब नहीं है, और इस किस्म के इक़दाम जो हैं वो जमहूरी माशरों में नहीं होने चाहिए। इस मुलाकात में खास तौर पर जो है वो मोनस लाई ने जो इमरान खान के साथ बातचीत हुई उस पर भी बड़ा तफसीली तबादला ख्याल किया, और उनका ये कहना था कि आइंदा भी एक मीटिंग होगी जिसमें ये खास तौर पर जो असम्बलियाँ तोड़ने और उसके बाद की जो सूरत हाल है, आइंदा के इलेक्शन के हवाले से जो इत्तेहाद की सियासत है, कितनी नशिस्तें मुस्लिम लीग काफ को मिलेगी, उन तमाम चीज़ों पर जो है वो तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा तमाम चीज़ों पर। बहुत शुक्रिया मियां असलम आपका। और इमरान खान हमला केस में JIT की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ज़राए के मुताबिक मरकजी मुलजिम नवीद और दीगर 2 साथियों का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लिया गया। पॉलीग्राफिक टेस्ट में तीनों मुलजिम अपने पहले बयान पर कायम रहे। पुलिस ग्राफिक टेस्ट इस वक्त मशीन ने तीनों मुलजिमान के बयानात गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए हैं। तफ्तीशी टीम ने पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट बनाने की दरख्वास्त भी कर दी। मेडिकल बोर्ड और पॉलीग्राफिक टेस्ट की तफ्तीश को हिस्सा बनाया जाएगा। इमरान खान हमला केस में JIT की तहकीकात में पेशरफ्त हुई। पुलिस ज़राए के मुताबिक मरकजी मुलजिम नवीद और दीगर 2 साथियों का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लिया गया है और पॉलीग्राफिक टेस्ट में तीनों मुलजिम अपने पहले बयान पर कायम रहे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान फायरिंग और मार्टर गोले पर भारी हथियारों का इस्तेमाल, धमाकों का भी आवाज सुनाई दी गई। पाक अफगान बॉर्डर कली शेख लाल मोहम्मद में बॉर्डर पर बाढ़ पर तनाज़े के बाद फायरिंग शुरू हुई और MS के मुताबिक DHQ अस्पताल चमन में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जहां पर 10 जख्मी अस्पताल लाए गए हैं। भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। शहर में धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई। कली शेख लाल मोहम्मद पर लगी बाढ़ पर तनाज़े के बाद ये फायरिंग शुरू हुई है। DHQ अस्पताल चमन में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नेमतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी इस वक्त भी चमन शहर में खौफ की फिजा कायम है और बाद इलाकों से जो बॉर्डरी इलाके हैं वहाँ से अब भी फायरिंग की आवाजें आ रही हैं और वह भी वहाँ पर गोलाबारी जारी है। यहाँ पर जो मेरी सिविल अस्पताल से बात हुई है उनका कहना है कि अब तक 15 जख्मी लाए गए। नेमतुल्लाह अपडेट कर रहे थे कि DHQ अस्पताल में 10 जख्मी लाए गए हैं। चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान फायरिंग और मार्टर गोलों का तबादला हुआ। भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ और शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। कली शेख लाल मोहम्मद पर लगी बाढ़ पर तनाज़े के बाद ये फायरिंग शुरू हुई और जिसमें 10 जख्मी भी हुए। DHQ अस्पताल चमन में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और 10 जख्मी लाए गए हैं। MS के मुताबिक ऐसा कहा गया है और चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान फायरिंग और मार्टर गोलों का फायर हुए हैं। इस हवाले से तफसीलात क्या है, नेमतुल्लाह से एक दफा फिर से बात कर लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी इस वक्त भी मुख्तलिफ जो दूर दराज इलाके हैं पाक अफगान सरहद के, वहाँ से अब भी धमाकों की आवाजें आ रही हैं और अब भी गोलाबारी एक दूसरे पर जारी रखी हुई है दोनों जानिब से। इस वक्त चमन सिविल अस्पताल में 15 के करीब जख्मी लाए गए हैं जिनका इलाज मालजया पर जारी है और शहर में अब भी खौफ का फिजा कायम है। सिक्योरिटी फोर्सेज में भी चमन शहर में और आसपास के इलाकों में इंतजाम संभाले हुए हैं। जी और नेमतुल्लाह अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरिला का GSQ का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ्द ने पाकिस्तान के शोहदा के लिए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर रखी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल माइकल कोरिला ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती की सूरत हाल, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, बिलखसूस अस्करी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक ने GSQ का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक वफ्द ने पाकिस्तान के शोहदा के लिए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर रखी। और तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली के इस्तीफों की दोबारा तस्दीक के लिए स्पीकर को खत लिखने का
का फैसला, स्पीकर से 125 अरकान के इस्तीफों की तस्दीक के लिए वक्त मांगा जाएगा। तहरीक इंसाफ ने सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को ये टास्क सौंप दिया है। शाह महमूद कुरैशी स्पीकर कौमी असम्बली से खतो किताबत करेंगे। ये टास्क सौंप दिया गया है। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली के इस्तीफों की दोबारा तस्दीक के लिए स्पीकर को खत लिखने का फैसला किया गया है। स्पीकर से 125 अरकान के इस्तीफों की तस्दीक के लिए वक्त मांगा जाएगा। महंगाई के बोझ तले आवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका। रवां माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए तक कमी का इम्कान है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मुसलसल कमी का रुझान है। वज़ीर ख़जाना हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं जैगम नकवी से। रवां माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान है। पेट्रोल की खरीदारी 76 से 77 डॉलर फी बैरल की जा रही है। इस वक्त पेट्रोल पर लीवी चार्जेस 50 रुपए फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं, जबकि तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया। इस वक्त पेट्रोल पे तो ये जरूर एमओ गैस पे 50 रुपए है, बट ये डीजल पे इस वक्त 25 रुपए है। ये चीज़ हमने IMF के साथ तय की है और मेरी ये ओपिनियन है कि पाकिस्तान को IMF से किए हुए माहदे जो हैं उन पे मनोअन अमल करना चाहिए। महंगाई के मारे शहरियों ने मुतालबा किया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी रिलीफ दिया जाए। आलमी मंडी में जो है पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। जी रिलीफ तो मिलना चाहिए आवाम को। ज़ाहिर बात आलमी मंडी में अगर रेट कम हुआ तो आवाम को इसका रिलीफ तो मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए पेट्रोल की कीमतें कम करें, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से किया जाएगा। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में फल और सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सरकारी कीमतों पर फल और सब्जी की दस्तयाबी शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गई। मजीद काशिफ हुसैन से। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। शहर कायद में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। कराची के बाजारों में सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गईं। प्याज 180 से 200 रुपए, टमाटर 150 रुपए, जबकि अदरक और लहसुन 380 से 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मौसमी सब्जियों की भरमार होने के बावजूद पालक और साग 80 से 100 रुपए, शलजम 100 से 120 रुपए और मटर 150 से 180 रुपए किलो तक पहुंच गए। 200 रुपए की हम 5 किलो प्याज लेते थे, आज 200 रुपए की किलो प्याज ले रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें जो सालन में डलते वो इतनी महंगी हो तो बंदा क्या खाएगा। कम से कम हमारे लिए सब्जी तो छोड़ दे, मुर्गी नहीं, गोश्त नहीं, कम से कम हम सब्जी तो खा लें। फलों की कीमतों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। कीनू और माल्टे 200 रुपए, मौसमी 150 से 200 रुपए और केले 120 से 180 रुपए दर्जन दस्तयाब हैं। सेब 250 से 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दूसरी तरफ चावल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल का चावल 170, जबकि बासमती 200 से 250 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 400 रुपए किलो से तजावुज कर चुकी है। गाय का गोश्त 800 रुपए किलो दस्तयाब है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब इस वक्त ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रही हैं। एक ही सवाल है कि 4 साल आप प्रोपेगेंडा ग्रो मुल्क पर मुसल्लत था, तमाम इख्तियारात मौजूद थे, तमाम अदारे मौजूद थे, तमाम रिकॉर्ड मौजूद था। अगर किसी ने चोरी की होती, अगर किसी ने आपने जो इल्ज़ाम लगाए, तो आपको 4 साल में एक भी सबूत देकर वो चोरी साबित करनी चाहिए थी। अब इल्जाम से बात नहीं बनेगी। अब आप अपने इल्जामात और अपने जो जराइम है उनका जवाब देंगे, जिसकी पहली किस्त आपको आज जो कोर्ट का फैसला आया है कि तोशा खाना काबिल समाप्त है। और ये एक तोशा खाना नहीं है, ये बड़े आगे मराहिल ऐसे आएंगे, क्योंकि दूसरों से 40 साल का हिसाब मांगो तो अपने 4 साल का हिसाब को जो पाकिस्तान की आवाम को लूटा है। जो चोरियाँ, जो एनर्जी माफिया, पेट्रोलियम माफिया, हर शोबे के अंदर डाके हैं, वो तमाम सवालों के जवाब इमरान खान साहब को देने पड़े। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत में हर शोबा तरक्की कर रहा था। इनके दौरे हुकूमत में हर शोबा तनज़्ज़ुली की जानिब गया। तोशाखाना ओपन एंड शट केस है। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि घड़ी को ख़रीदने से पहले बेच दिया गया, फिर पैसे जमा कराए गए।
स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है कि उन्होंने बिल्कुल किसी की पॉलिटिक्स का और वो पॉलिटिक्स जो मुस्लिम मुल्क के अंदर तकसीम करे, इंतशार फैलाए, फसाद फैलाए सिर्फ अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए, क्योंकि ये वही शख्स है, ये बच्चे जानते हैं कि ये वही शख्स है जो 2018 में मुल्क 6.1% में तरक्की कर रहा था, 3% के ऊपर महंगाई थी, मुल्क में 14,000 मेगावाट बिजली बन चुकी थी, मुल्क में सीपेक के मंसूबे आके नौजवानों को रोज़गार मिल रहा था, हेल्थ कार्ड था, नौजवान प्रोग्राम था जो प्राइम मिनिस्टर का था, और ये तमाम चीज़ें मोटरवेज बन रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, तरक्की हो रही थी। इसी शख्स की 4 साल की कारकर्दगी, नालायकी, नाअहली और जो जो इल्ज़ाम दूसरों पे उस वक्त लगा रहा था वो चोरियां खुद उसी वक्त कर रहा था, तो ये बच्चे जानते हैं। सियासत के मैदान से खेल के मैदान चलते हैं, जहां फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में मराकश को फ्रांस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। फ्रांस ने 2-0 से हराकर फाइनल का टिकट कटवा लिया। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल इतवार को अर्जेंटाइन और फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल का दूसरा सेमीफाइनल, दिफाई चैंपियन फ्रांस ने मराकश को 2-0 से हराकर फाइनल का टिकट कटवा लिया। मराकश के आखिरी मिनट तक गोल के लिए हमले, लेकिन फ्रांस का मजबूत दिफा हर बार मराकशी खिलाड़ियों के आड़े आता रहा। फ्रांस की जानिब से पहला गोल मैच के 5वें मिनट में हर्नांडेज की जानिब से किया गया, जबकि दूसरा गोल 69वें मिनट में रैंडल ने किया। जीत के बाद फ्रांसीसी खिलाड़ियों का जश्न मराकश के शायकीन हारने के बाद आपदीदा हो गए। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में मेसी की अर्जेंटाइन और दिफाई चैंपियन फ्रांस इतवार को आमने सामने होंगे। फ्रांस की टीम चौथी बार फाइनल खेलेगी। फ्रेंच टीम ने 1998, 2006 और 2018 में फाइनल खेला और 1998 और 2018 में कामयाबी हासिल की। अर्जेंटाइन ने 1978 और 1986 के फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत रखे हैं। चिड़ियाघर या सफारी पार्क में हाथी बच्चों की सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज होते हैं, और जब मनाई जाए किसी हथनी की सालगिरह तो बच्चों की खुशी का आलम क्या होगा, ये बताएंगे नईम खानजादा। कराची के सफारी पार्क में हथनियों की सालगिरह खूब रौनक लगी। हथनी सोनिया और मलिका की सालगिरह मनाई गई। मलिका को सुर्ख जबकि सोनिया को नीला पोशाक पहनाया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तकरीब में 66 पाउंड का केक काटा और हथनियों को भी खिलाया। मैं बर्थडे की मुबारकबाद देता हूँ सोनिया और मलाइका को, और यहाँ की जितनी इंतज़ामिया है, KMC के जितने अफसरान हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस सारी चीज़ को बहुत ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ है। सफारी पार्क में सालगिरह की तकरीब में निजी स्कूलों के तलबा को फ्री एंट्री दी गई। नन्हे तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद हथनियों की सालगिरह में शरीक हुई और खूब इंजॉय किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने सियासत पर बात करते हुए ये भी कहा कि सेहत और तालीम समेत तमाम तर मामलात हमारी तरजीहात हैं। चंद दिनों में कराची में तब्दीली नजर आएगी। MKM का हल्का बंदियों का मुतालबा एक अहम मुतालबा है। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।